Hello dear student, a very good day to all of you. We will start our day with the COVID pledge, that is I, Reena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. I hope all of you are staying home safe from this chronic disease and following the key instruction of COVID appropriate behavior, that is washing your hand gradually at regular interval of times, keeping social distance whenever you are out in public, and wearing mask whenever you go outside your home. Now we will start our next chapter, that is advertisement. Now what is advertisement? A classified advertisement is one that is classified into different categories depending on their functions. एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट वो होती है जो कि उसके फंक्शन के अकॉर्डिंगली या कैटेगराइज करके या क्लासीफाई करके लिखी जाती है. न्यूज़पेपर एजेंसीज जनरली चार्ज्ड ऑन नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड, सो द एडवर्टाइजमेंट इज़ रिटन इन शॉर्ट फ्रेज. जो न्यूज़पेपर एजेंसीज होती हैं वो एडवर्टीज़मेंट के लिए पर वर्ड जो है चार्जेस लेती हैं, जिसकी वजह से जो एडवर्टीज़मेंट है उनको छोटे छोटे पैसेजेस में ही लिखा जाता है. बिकॉज द ओनली कंसर्न इज़ टू गेट द एडवर्टीज़मेंट नोटिस्ड विद एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल. क्योंकि एडवर्टीज़मेंट देने का हमारा बेसिक पर्पज़ ये होता है कि हमारी जो एडवर्टीज़मेंट है या जिस चीज़ के बारे में हमने बताना चाह रहे हैं वो कम से कम वर्ड में लोगों में डिस्क्राइब की जा सके. जैसे कि अ मिसिंग पर्सन और पेट एडवर्टीज़मेंट हैज़ दीज फीचर्स. अगर हम कोई मिसिंग पर्सन या पेट के लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट देते हैं तो उसके ये फीचर्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं बीइंग विद, बिगिंस विद मिसिंग. ये स्टार्ट होता है हेडलाइन मिसिंग से. गिव ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन. उसके बाद उस पर्सन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है. जैसे अगर कोई पर्सन की मिसिंग रिपोर्ट है तो उसमें हम लिखते हैं उस पर्सन का नेम, देन उस पर्सन की एज, फिर उस पर्सन की हाइट, देन उसका कंप्लेक्शन मीन्स बॉडी कलर, देन उसकी बिल्ड यानी कि उसकी बॉडी कैसी है, देन हिज क्लोथ्स उसने क्या पहना था, एंड अदर आइडेंटिफाइंग फीचर. या उसकी बॉडी पे अगर कोई और आइडेंटिफाइंग फीचर हो जैसे कि उसके कोई बर्थ मार्क हो या कोई चोट का निशान हो, वो सब. अगर हम मिसिंग रिपोर्ट देते हैं अपने पेट के लिए तो व्हाट वुड बी द थिंग? सबसे पहले नेम, अगर हमने पेट को कोई नेम दिया है, देन उसकी एज, देन कलर ऑफ फर. अब कलर ऑफ फर में जैसे कि प्लेट्स वाइट भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, गोल्डन भी हो सकते हैं, ठीक है. तो उसका कलर ऑफ फर भी दिया जाता है. और उसके अलावा अगर उसकी बॉडी में कोई आइडेंटिफाइंग फीचर है जैसे कोई अलग से कॉलर डाला हुआ है या चेन डाली हुई है या कपड़े डाले हुए हैं, ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद होता है टेल अबाउट द प्लेस लास्ट सीन इन. उसके बाद कि किस जगह पे उसको आखिरी बार देखा गया था. देन गिव डिटेल्स ऑफ रिफार्ड. अगर कोई आपको उसकी मेंशनिंग करता है, जैसे आपको रिपोर्ट बैक करता है कि हाँ उसने ये देखा है या उसके पास है, तो आप उसको क्या रिवार्ड दोगे, तो उसमें आप रिवार्ड को भी डिस्क्लोज करते हो. रिवार्ड इज़ नॉट मैंडेटरी. अगर आप कोई रिवार्ड दे रहे हो ओनली देन यू मेंशन इट. इसके अलावा कंटेन कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. उसके बाद एंड में आप देते हो खुद का एड्रेस एंड फ़ोन नंबर जिस पे आपको कांटेक्ट किया जा सके. लाइक एन एग्जाम्पल वी आर हैविंग हियर मिसिंग रिपोर्ट, गर्ल मिसिंग. तो इसकी हेडलाइन है एक लड़की मिसिंग है, उसका नेम देन दिया हुआ है पारुल आनंद, ठीक है. फिर उसकी एज दी हुई है 10 ईयर्स, देन उसकी हाइट दी हुई है 3 फीट 3 इंचेस, देन उसका बॉडी कलर फेयर यानी कि गोरा रंग है, स्लिम बिल्ड यानी कि वो पतली है, वियरिंग ब्लू शर्ट एंड ब्लैक स्कर्ट. उसने ब्लू शर्ट एंड ब्लैक स्कर्ट डाली हुई है. और वो मिसिंग कब से है? सिंस 2/7/2020. और मिसिंग किस जगह से है? दैट इज़ फ्रॉम आनंद विहार रेलवे स्टेशन, राइट. उसके बाद उसकी लैंग्वेज प्रेफरेंस दी हुई है दैट शी कैन स्पीक इंग्लिश. इन्फॉर्मर्स विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड यानी कि जो जानकारी देगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा. और इन्फॉर्म कहाँ पे करना है? आनंद विहार पुलिस स्टेशन. इसके बाद पुलिस स्टेशन का नंबर दिया हुआ है. दैट इज़ हाउ यू पुट ऑन एन मिसिंग एडवर्टीजमेंट. नेक्स्ट वी हैव डायरी राइटिंग. नाउ अ डायरी राइटिंग ऑफर्स यूनिक इंसाइट इनटू समवन एल्स थॉट. डायरी राइटिंग हम किस पर्पज़ के लिए करते हैं? डायरी राइटिंग हम करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ पुटिंग डाउन अवर थॉट्स इनटू अ डायरी और अ बुक. अब डायरी राइटिंग की फॉर्मेट या एंट्री क्या होती है? सबसे पहले उसमें होता है हमारा डेट, यानी कि हम किस डेट को डायरी को लिख रहे हैं. देन होता है डे कि कौन सा डे है. देन होता है टाइम
कि कौन से टाइम पे हम उसको लिख रहे हैं। देन वी मेंशन डियर डायरी, क्योंकि हम अपनी डायरी से बात कर रहे होते हैं। तो डियर डायरी लिखने के बाद उसमें हम जो लिखना चाहते हैं, दैट बॉडी ऑफ द डायरी एंट्री, जो हम लिखना चाहते हैं उसको हम सारा मेंशन करते हैं। देन इन द एंड व्हाट वी डू, वी पुट आवर नेम देयर, हम अपना खुद का नाम लिखते हैं। जैसे कि हमें एग्जांपल दी हुई है, You are Suchitra, you happen to go to Jaipur to attend a wedding on a hot summer day. Record your experience in the form of diary entry. कि आपका नाम सुचित्रा है और आप जयपुर में एक वेडिंग अटेंड करने गए हो गर्मियों के दिनों में, अपने एक्सपीरियंस को अपनी फॉर्म में डायरी में लिखो। तो यहाँ आप जो डेट को गए हो मैरिज को वो मेंशन करोगे। देन यू विल मेंशन द डे, कि कौन सा दिन था उस वक्त। देन यू मेंशन द टाइम, कि जब आपने वहाँ जाके पहुँचा। देन हम लिखेंगे डियर डायरी। उसके बाद आपने शादी में क्या देखा, क्या किया, किसकी शादी थी, कैसा वेदर था, क्या खाया, क्या क्या इंजॉय किया, एवरीथिंग यू मेंशन इन डायरी। इन द एंड जब आप सब कुछ मेंशन कर चुके होते हो, आप अपना नाम लिख के, लाइक यहाँ पे हमें दिया हुआ है यू आर सुचित्रा। देन इन द एंड जैसे आप अपना नाम लिखोगे सुचित्रा, तो आप उस इंसिडेंट पे अपनी डायरी को क्लोज कर दोगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।